जो कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर आपने भी नहीं पढ़ी, अभी मैंने भी नहीं पढ़ी, तो कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट हुए हैं, डेफिनेटली हम कल तक कुछ टाइम लगेगा, लंबी रिपोर्ट है उसको पढ़ने की। जो मेन पॉइंट्स जो हाईलाइट किए इस कमीशन ने वो ये है कि 2017 में एसोसिएशन कह रही थी कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 51 रुपए, लिहाजा जो आम पब्लिक खरीदेगी चीनी वो 51 रुपए से जायद खरीदेगी, और खरीदी भी 2017 में हम सब ने 51 रुपए से जायद चीनी खरीदी, 55 भी खरीदी, 60 भी खरीदी, 65 भी खरीदी, 2017 की बात कर रहा हूं। लेकिन कमीशन कहता है कि उस वक्त जो प्रोडक्शन कॉस्ट बनती थी वो 38 रुपए बनती थी, तो यूं 13 रुपए 2017 में कमीशन मिल्स मालकान ने ज्यादा कमाए पर केजी के हिसाब से। इसी तरह वो 2018-19 में एसोसिएशन कहती है कि 52 रुपए, कमीशन कह रहा है कि 40.6 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट बनती थी, तो यूं 11.4 रुपए, 11 रुपए 40 पैसे मजीद पर केजी एक्स्ट्रा लेते रहे मिल्स एसोसिएशन वाले। 2019-20 जो कि अभी का साल है जिस पर यह मसला भी बना था, उसमें एसोसिएशन ने कहा कि 62 रुपए पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है मेरी, कमीशन कह रहा है कि सारी चीजें मिलाकर 46 रुपए बनती है, यूं 16 रुपए पर केजी मजीद अवाम के जेब से पैसा लूटा जाता रहा। और यह है वो इशू जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर अपोजिशन भी बात कर रही है। सब्सिडी क्यों दी, किस लिए दी, वो मुहर्रकात क्या थे, मेरी जाती राय भी यह है कि इशू वो नहीं है, इशू ये है कि जो अवाम की जेब से पैसा निकला। अच्छा, मैं कमीशन का ही एक लाइन आपको सर बता देता हूं मीर साहब, ताकि कंप्रिहेंसिव आप जवाब दे लें। बड़ी माजरत के साथ मैं ज्यादा बोल रहा हूं। कमीशन ने यह आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान की जो जरूरत है वो 5.2 मिलियन टन बनती है, मिलियन मैट्रिक टन बनती है, जिसके हिसाब से अगर 1 रुपया बढ़ाया जाता है तो 5.2 मिलियन रुपए आप पाकिस्तान की आवाम से ले लेते हैं सर। अब जरा अंदाजा कीजिए 5.2 जरब, मैं सिर्फ एक साल को कैलकुलेट कर रहा हूं सर, 16 रुपए ज्यादा इनहांस किया उन्होंने, तो मेरा कैलकुलेटर मुझे बता रहा है सर 83.2 मिलियन रुपीस तो हड़प हो गए, जो कि गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है सर, जो कि किसी और की जेब से नहीं गए, जो पीजे मीर की जेब से गए, जो अदनान हैदर की जेब से गए, जो जनरल अमजद शोएब की जेब से गए, जो मेरे कैमरामैन की जेब से गए, जो सुनने वालों की जेब से गए। आम पाकिस्तानी जो पर डे 500 रुपए भी कमाते हैं ना सर, उनको भी चीनी जरूरत होती है। ये 83 अरब रुपया आम आवाम की जेब से निकाल लिया, क्या वापस होगा सर? नहीं होगा। ये मैं 2012 से इस पे मैं बात कर रहा हूं जी। आज तो चलो आपके सामने जो एक एसओपी आ गई, शहजाद अकबर ने कहा कि भाई उन्होंने ये किया, ये दिस इज ऑल, मैं कहता हूं यू पुट इट ऑन द साइड। जो आपका एक बेसिक कैंसर है, वो कैंसर ये है कि जो गन्ना ग्रोअर है, वो गन्ना ग्रोअर आता है, अपने ट्रेलर्स लेके आता है, शुगर मिल्स के बाहर रखता है, उनसे ये गन्ना उठाते नहीं है। जब गन्ना सूखने पे आता है, ये कौड़ियों के भाव से गन्ना ले लेते हैं। अच्छा, एक ये हो गया। फिर उसके बाद जब ये गन्ना लेते हैं, उनको सही प्राइस मिलती नहीं है, जो कि गवर्नमेंट की प्राइस होती है। और अब बिफोर आई गो ऑन, महमूद बुखारी जो कि चेयरमैन है इसके किसान इसके एसोसिएशन के पाकिस्तान के, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाजिद ज़िया ने इनको बुलाया इस्लामाबाद में, और ये जो आपकी जो आज शहजाद अकबर रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये आपके पास जो आज इंफॉर्मेशन आई है, ये बड़ी लॉन्ग ओवरड्यू थी। ये तो मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है कि आज की गवर्नमेंट ने ये किया है, ये बहुत पहले है। और ये जो किसान, ये जो ग्रोअर्स थे गन्ना, ये आते थे यहाँ, रोते थे पिछले चीफ मिनिस्टर्स को, भाई हमारे साथ क्या ज्यादती है, कोई नहीं सुनता था इनकी बात। आज इनकी बात सुनी गई है। ये जो आप मोडालिटीज आप देख रहे हैं, इंक्वायरी, ये वो, अब ये शहजाद अकबर क्या हो रहा है, एक पब्लिक इंक्वायरी हो रही है, एक आपके लिए इंक्विजिशन हो रहा है, ये छोड़ दें आप। आपने देखना है कि ये प्रॉब्लम आई कहां से है। द प्रॉब्लम इज कि आपने गन्ना ग्रोअर को कभी कोई सपोर्ट दी कोई नहीं, आपने उसको सही पैसे दिए नहीं। आपने कहा पैसा तो इन बेचारों को गया है, और जब ये गन्ना देते हैं शुगर मिल्स को, उसके बाद इनकी पेमेंट्स नहीं होती है टाइम पे। फिर क्या करते हैं, ये मजबूर हो जाते हैं दोबारा गन्ना लगाने पे। क्यों? ये गद्दम नहीं उगा सकते। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इज इट कि इतना डिले होता है फॉर द गन्ना ग्रोअर्स।
अब ये आपका बेसिक प्रॉब्लम है। बाद में आपके पास ये मार्केट रेगुलेटर है कोई नहीं है, प्राइस चेक आपके पास है कोई नहीं है। फॉरगेट गन्ना, इन एवरी डिपार्टमेंट देयर इज नो मार्केट रेगुलेटर। मीर साहब जो चीजें आप हाईलाइट कर रहे हैं सर, रमजान के महीने में जो चीजें आप हाईलाइट कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने हाईलाइट कर दी, और कुछ जो सरसरी रिपोर्ट हमने भी पढ़ी उसमें भी वो हाईलाइटेड हैं। तो अब वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन चुका है, डॉक्यूमेंट्स में उसको हाईलाइट कर दिया गया है। क्या मेरा सवाल जो बेसिकली ये था कि एक तो पैसे रिकवरी होंगे, आपने कहा नहीं होंगे, जिन मसाइल की तरफ आप तज़किरा कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब ने भी किया, रिपोर्ट में भी उनका तज़किरा है, जो कि ग्रोअर के मसाइल हैं और पिछले कई सालों से हैं जो गन्ना उगा रहा था। क्या मैं ये समझूंगा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद इस साल या अगले साल जो बेचारे गन्ने की ट्रॉली लेके 40-40 दिन मिल के गेट पर सोए रहते थे, बैठे रहते थे, उनके मसले हल होंगे या नहीं? चलो सर, सवाल मैं दूसरी सिम्त में ले जाता हूं। ये जो है, ये मैं समझता हूं अब क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, एंड आई होप, मैं ये दोबारा रिफर्म करता हूं, आई होप कि अब ये नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बहुत दूसरी हैं। मैं सारे गन्ना ग्रोवर्स को लेकर रहमियार खान में बैठा हूं, इनसे बातें हुई हैं इसके म्यूनिसिपल कमेटी हॉल्स के अंदर। द क्वेश्चन इज, ये बेचारे रोते रहे, लेकिन टू योर क्वेश्चन, ये एक आगाज हुआ है, लेट्स गिव इट टाइम एंड लेट्स होप। आप कह रहे पैसा वापस आएगा, आप क्या एक और इंक्वायरी खोल रहे हैं, एक और ज्वाइंट कमीशन आएंगी, हम इसी पे चलते रहेंगे? आई थिंक इनफ इज इनफ। अब आप एक नया चैप्टर खोलो, फॉरगेट द ओल्ड चैप्टर्स, उसमें बहुत वायरसेस हैं, उसमें बहुत कंटेमिनेशन है। आपने एक नया चैप्टर खोल के एंड स्टार्ट अफ्रेश, बिकॉज इफ यू स्टार्ट गोइंग इनटू इंक्वायरीज, हर चीज, ये पाकिस्तान में हजारों इंक्वायरीज हुई हैं एंड दे आर ऑल पेंडिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन अ प्रोग्रेसिव